अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। केपीएस के प्यारे प्यारे बच्चों ने जो है वो नाश्ता कर लिया होगा और वो जो है वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हुए जो है वो आज की डायरी का वेट कर रहे होंगे। शाबाश बेटा, मैथ्स की बुक ओपन कर ले, हम देखते हैं हमने आज की डायरी में क्या काम करना है। सबसे पहले हम इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आप सब ने जो है वो कल वाला एच वर्क भी अपना कंप्लीट कर लिया होगा। चले आए हम आज देखते हैं कि हमारी डायरी में क्या काम है। पेज नंबर 172 ओपन करें बेटा। कल हमने जो है वो ये चेक 9.2 किया था, उसके 5 क्वेश्चंस थे जो हमने किए थे। आज की डायरी में हमारे पास है 14/11 डेट है, बार ग्राफ्स। हमने ग्राफ्स के बारे में जो है वो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम आपने डेट लगानी है। नेक्स्ट पेज 173 कंप्लीट। पेज 174 के ऊपर आपने यहाँ तक आज की डेट लगा लेनी है। ये लास्ट एग्जाम्पल से जो है वो ऊपर तक जहाँ तक आपने आज की डेट लगा लेनी है। पेज 176 चेक 9.3 क्वेश्चन 1 भी आपकी डायरी में आज है बेटा, यहाँ तक आज की डेट लगा लेनी है आपने। और क्वेश्चन 1 जो है वो आपका एच वर्क भी है। क्वेश्चन 1 आपका एच वर्क भी है, आपने जो है वो ग्राफ बनाना है बेटा। हम आज जो है वो न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बार ग्राफ्स। वी नो डैट अ ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब पिक्चर की शेप में हमने जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है। व्हाट इज़ ग्राफ, ये क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। अ ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। नेक्स्ट डिफाइन स्टार्ट हो रही है बार ग्राफ। A graph in which the numerical values of variables are represented by the height or length of rectangles or bars of equal width is called a bar graph। यहाँ पर आपके पास जो है वो डिफाइन बार ग्राफ आ जाती है। आपके पास यहाँ पर MCQs है। इन बार ग्राफ डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय बार्स। इसमें डाटा जो है बार्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। ईच बार रिप्रेजेंट वन वैल्यू। लाइक जैसे इस पेज के ऊपर आप देखें तो ये वाली चीज़, जैसे ये कलर शेड है, ये एक बार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार है, इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार है। इनको बार कहा जाता है। हर बार जो है वो एक वैल्यू को बताता है हमारे पास के डाटा की, हमारे पास कौन सा डाटा जो है वो उसके बारे में डिटेल्स शो करवाता है। आपने ये डिफाइन अच्छे से लर्न कर लेनी है। MCQs है, इसको भी लर्न कर लेना है। पार्ट्स ऑफ ग्राफ्स, ग्राफ के पार्ट्स के बारे में रीड करते हैं। अ बार ग्राफ इज ड्रॉन ऑन ग्रिड और पेपर ग्राफ पेपर्स टू रिप्रेजेंट डाटा। इट मस्ट हैव द फॉलोइंग पार्ट्स टू बी कंप्लीट बार ग्राफ। हमारे पास इसके कुछ पार्ट्स हैं, हम वो रीड कर लेते हैं। टाइटल, इट एक्सप्लेन व्हाट द ग्राफ इज अबाउट। टाइटल होता है हमारे पास, जैसे लाइक ये ग्राफ बना हुआ है आपके पास बुक के ऊपर, टाइटल सबसे ऊपर राइट किया जाता है। टाइटल्स का मतलब होता है जैसे हमने बताना है कि हमने ग्राफ किस चीज़ का बनाया है, ड्रा किस चीज़ का किया है। तो स्टूडेंट वेयरिंग ग्लासेस, जैसे ये एक एग्जांपल है, तो स्टूडेंट वेयरिंग ग्लासेस, उन्होंने ग्लासेस पहने हुए हैं, तो उनके बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल शो करवाई हुई है। लेबल्स, द बॉटम एंड द साइड्स ऑफ द ग्राफ्स आर लेबल टू टेल व्हाट काइंड ऑफ डाटा इज शोन। हमारे पास लेबल्स होता है, हमारे पास ये एक्स एक्सिस होता है, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास लाइन वाई एक्सिस होती है, इसको वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। तो इस लाइन में हमारे पास क्या डाटा है और इस लाइन में क्या है, ये ग्रेड्स हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हैं हमारे पास शो हो रही है, जितनी तादाद है स्टूडेंट्स की वो एक इस साइड पे है और इस साइड पे ग्रेड्स। तो ये लेबल्स है जो हमने उसको नाम दिए हैं, तो ये हमारे पास लेबल्स हैं। एक्सिस, द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द बॉटम इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ये अभी हमने जो है वो रीड की, एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। इसी तरह वर्टिकल लाइन टू द लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड पे होती है, उसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। स्केल क्या होता है, इट शो द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 मार्क्स। हमारे पास 2 नंबर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो बताता है कि ये स्केल होता है। इट शो द वैल्यू, ये वैल्यू बताता है। लाइक जैसे यहाँ पर आपके पास ये स्केल है, 7, 6, इन दोनों में जितना गैप आया है, जितना डिस्टेंस आया है, यहाँ से हमने 0 से शुरू किया, 0 से 1, 1 से 2, 1 गैप आ रहा है, 1 का फ़र्क है यहाँ पर, तो ये आपके पास स्केल है। इसी तरह हमारे पास ड्राइंग बार ग्राफ, हमने ग्राफ बनाना सीखना है। इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड इन द टर्म्स ऑफ द नंबर्स कैन बी रिटन इन टेबल। हमारे पास कोई भी इस तरह क्वेश्चन दिया होगा, हमने इसको ग्राफ के ऊपर शो करवाना है। और ये वर्टिकल बार ग्राफ है, वर्टिकल बार ग्राफ अभी भी हमने रीड किया, जो वाई एक्सिस में बनता है। वाई एक्सिस से मुराद ये जो बार्स हैं आपकी वाई एक्सिस की तरफ हों, जैसे लाइक ये ऊपर की तरफ जा रही हैं तो ये वाई एक्सिस की तरफ है, तो इसीलिए ये जो है वो वर्टिकल एक्सिस है। तो इसलिए यहाँ पर हमने जो है वो वर्टिकल बार ग्राफ बनाना है इसका। तो हम नेक्स्ट पेज के ऊपर देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल सॉल्व की हुई है।
नेक्स्ट पेज के ऊपर ये एग्जांपल शो करवाई हुई है, सब्जेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं, हमने नाम इस तरह 1 बाय 1 लिख लेने हैं और इनका डिस्टेंस जो है वो 10-10 का हमने जो है वो गैप रख लिया है यहाँ पर। और ये देखिए ये हमारे पास टाइटल है और ये स्केल है हमारे पास, यहाँ पर हमने इनको नाम दे लिए हैं। इसी तरह हमने जो है वो ऊपर इसके स्टेप्स भी जो है वो रीड करनी होती हैं और इनको राइट करना होता है। हमने जैसे जैसे हमने ड्रा करना है वैसे वैसे हमने इसको जो है वो यहाँ पर इसके स्टेप्स लिखने होते हैं। नोटेबल नोट है हमारे पास एमसीक्यूज, अ बार ग्राफ कैन बी ड्रॉन वर्टिकली और हॉरिजेंटली। ग्राफ जो होता है वो हमारे पास वर्टिकली भी बन सकता है, जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है वाई एक्सिस की तरफ, ये वर्टिकली भी बन सकता है और ये हॉरिजेंटल भी, लाइक जैसे यहाँ पर है ग्राफ तो ये हॉरिजेंटली है, ये वाई एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बन रहा है। तो हम क्विक चेक को सॉल्व कर लेते हैं। सी वर्क में कलेक्ट डाटा ऑफ द फेवरेट एनिमल्स ऑफ ग्रेड 5 स्टूडेंट्स एंड देन ड्रॉ अ वर्टिकल बार ग्राफ। हमने 5th क्लास के स्टूडेंट्स का जो एक ग्राफ बनाना है जो फेवरेट एनिमल्स को पसंद करते हैं। कुछ फेवरेट एनिमल्स ले लेंगे, हमने उसका वर्टिकल बार ग्राफ बनाना है कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो एनिमल्स को जो है वो पसंद कर रहे हैं। तो उसका हम क्विक चेक बना जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। 5th क्लास आप सबने जो है बेटा इस तरह की ग्राफ कॉपी जो है वो परचेज़ कर लेनी है शॉप से, आपको किसी भी बुक शॉप से जो है मिल जाएगी। ग्राफ नोटबुक जो है वो आप सबने परचेज़ कर लेनी है। हमने जितने भी ग्राफ बनाने हैं, नेक्स्ट जितना भी काम करना है हमारा जो रह गया, हमने जो है वो इस नोटबुक के ऊपर करना है, जो है वो इस नोटबुक के ऊपर ही अपना एच वर्क करना है। तो ये इस तरह पेज होते हैं इस पे ऊपर और जो है वो इस तरह बॉक्सेस बने होते हैं जिसके ऊपर हम जो है वो ग्राफ को जो है वो ड्रा करेंगे। तो हम क्विक चेक को देख लेते हैं। हमारे पास क्विक चेक है, ये हमारे पास बेटा क्विक चेक था, हम इसको देख लेते हैं। कलेक्ट डाटा द फेवरेट एनिमल्स ग्रेड 5 स्टूडेंट्स एंड देन ड्रॉ द वर्टिकल बार ग्राफ। फेवरेट एनिमल्स आप कोई भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर 5 मैंने लिए हैं, लाइन, डियर, कैट, डॉग, टाइगर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट इसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं 10, ये नंबरिंग इनके नीचे दी हुई है। तो हम देख लेते हैं हमने इसको ड्रा कैसे करना है। वर्टिकल करना है तो हमने जो है वो वाई एक्सिस हमारा ये होता है। सबसे पहले आपने जो है वो नीचे लाइन लगानी है यहाँ पर एक्स एक्सिस की, उसको एक्स एक्सिस राइट कर देना है। यहाँ पर आपने लाइन लगानी है, इसको वाई एक्सिस का नेम दे देना है। फिर आपने वर्टिकल बनाना है, तो यहाँ पर आपने जो है वो फेवरेट एनिमल्स राइट कर लेने हैं। फर्स्ट यहाँ पर लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लाइन लिखेंगे, डियर, कैट, डॉग, टाइगर। इसी तरह आपने यहाँ पे गैप आपने जो है वो डिपेंड करता है, आप अपनी मर्जी से बेटा दे सकते हैं। 10-10 का गैप भी दे सकते हैं, जैसे लाइक यहाँ पे मैंने 0 से 5 तक का गैप दिया है। आप यहाँ पे 10 भी लिख सकते हैं, 2-2 का भी गैप दे सकते हैं, 0 से लेकर 2, फिर इधर 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो इस तरह भी दे सकते हैं आप इसका गैप। तो मैंने यहाँ पर 5-5 का गैप दिया हुआ है। साथ साथ हमने इसके स्टेप भी राइट करते जाना है। स्टेप 1 में हमने क्या किया, ड्रा द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन लगाई। स्टेप 2 में हमने क्या किया, ग्राफ को जो है वो नाम दिए, वर्टिकल ग्राफ बनाना था जिसमें हमने फेवरेट एनिमल्स अलोंग एक्स एक्सिस और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलोंग वाई एक्सिस, ये फेवरेट एनिमल्स थे और ये आपके पास नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स जो थे वो इस साइड पर हमने जो है वो लिख लिए थे। इसी तरह हमने उसके बाद स्टेप 3 के अंदर क्या किया, सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल। हमने स्केल बनाया, जो स्केल था इसका गैप कितना होना चाहिए, हमने वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग 5 जो है वो उसका स्टूडेंट्स का गैप दे लिया। यहाँ पर 5-5 का यहाँ से गैप दिया, 0 से 5, 10, यहाँ पे 5-5 का गैप दिया, ये हमारा स्केल हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, कलर द स्क्वेयर्स, हमने जो है वो कलर्स करने हैं। जैसे 10 स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं लाइंस को, इसी तरह हमने देखा यहाँ पे लाइन है, यहाँ से हमने लाइन ली, यहाँ से लेकर हम यहाँ पे 10 चले गए स्टूडेंट्स तक। इसी तरह हमने डियर को देखा, डियर कितने हैं, 5 स्टूडेंट, हम ऐसे चले गए, लाइन लगा ली। इस तरह हमने कैट है, कैट को यहाँ पे देखा कैट कितनी है, हमारे पास 20 है, तो हमने 20 पे जाके इसको जो है वो ट्रेस कर दिया। इस तरह ये प्यारा सा आपके पास ग्राफ बन जाएगा और आपने इसके अंदर कलर्स कर लेने हैं, वो आपने जो है वो अच्छे से इस तरह शेड कर लेने हैं, कोई भी कलर्स कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पे आपने इसका टाइटल लिख लेना है, ये फेवरेट एनिमल्स ऑफ ग्रेड 5 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे स्केल भी मेंशन कर लेना है, जितना आपने वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग डिस्टेंस दिया, ये आपकी जो है वो इस तरह कंप्लीट हो जाएगी। 10 स्टूडेंट लाइक करें लाइन को, जो जो आपने बेटा ड्रा किया होता है वैसे ही आपने लाइन्स लिखनी है। स्टूडेंट कितने लाइक करें डियर को, इस तरह यहाँ पर जो है वो स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। जो एच वर्क में क्वेश्चन है ग्राफ वाला, उसको भी आपने ऐसे ही ग्राफ वाली कॉपी पे बनाना है बेटा। उसमें ट्रीज जो हैं वो ऐसे ही जितने भी ऑरेंज, मैंगो, एप्पल्स हैं, ये सारे आपने यहाँ पर नीचे ऐसे जो है वो लिख लेने हैं यहाँ पर। इसी तरह आपने इनके नंबर ऑफ ट्रीज जो हैं, जैसे 18 है, 24 है, 30, इनको आपने इस साइड पे जो है वो ड्रा कर लेना है। आपने डिस्टेंस देख लेना है, गैप देख लेना है कितने का आप दे सकते हैं। आप इसमें भी 5-5 का गैप दे लीजिएगा, जिस तरह मैंने इस तरह दिया है 0 से लेके 5, तो इस तरह जो है वो आप इसमें भी जो है वो एच वर्क में दे लें। और इस तरह ही एच वर्क में भी सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन को करना है आपने, और इस तरह जो है वो इसके स्टेप्स राइट करने हैं। ठीक है, आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। ग्राफ वाली ये कॉपी ले लेनी है, मम्मा पापा का कहना मानना है। फी अमानिल्लाह बेटा।